मैंने WWE स्टार्ट किया था देखना, सारे टीनेजर्स के जैसे देखना स्टार्ट करते हैं, आई गेस क्लास 5 या 6 से देखना स्टार्ट किया था, क्लास 6 से टू बी ऑनेस्ट। एंड 2015 साल था वो। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन आपके अंदर के लड़ाई वाली चीज़ें जागने लगती है एंड यू बिकम टेस्टोस्टेरोन से तो आप भरे रहते हो। सो WWE वाज वन ऑफ द थिंग वेयर it hooked me for so long. And why I'm back watching WWE, because the thing is that प्रो रेसलिंग जैसा लोग समझते हैं दैट इट्स फेक, और ये सब नकली है, सब स्क्रिप्टेड है, ये वो। एंड आई गेट इट व्हाई दे से दैट, बट द थिंग इज दैट प्रो रेसलिंग इज सो मच फन बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ रेसलिंग मैच, इट्स प्योर एंटरटेनमेंट। एंड समटाइम्स इट्स लाइक आप रियलिटी और जो रियलिटी होती है एंड जो फेक होती है, जो ड्रीम होती है, उसके बीच की जो लाइन है, आप उसको ब्लड कर देते हो। एंड दैट इज़ सो मच ऑसम टू वॉच। एंड उसी के लिए आई लव प्रोफेशनल रेसलिंग एंड आई लव WWE फॉर दैट। तो जैसा कि मैं 2015, 16, 17 में WWE आई वॉज वॉचिंग इट कॉन्स्टेंटली। एंड पैंडेमिक के टाइम तक आई वॉज वॉचिंग इट, बट देन 1-1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए आई स्टॉप वॉचिंग इट बिकॉज आई गॉट बिजी। एंड आई फिर भी मैं टच में रहता था, बट मैं उतना देखता नहीं था। बट देन एज वी नो WWE के जो CEO है एंड ऑल दैट मैनेजमेंट वो पूरा चेंज हो चुका है। एज वी नो WWE के जो हेड हैं एंड मे बी चेयरपर्सन थे वो विंस मैकमैन थे, बट नाउ इट्स ट्रिपल एच जो कि क्रिएटिव हेड बन चुके हैं WWE के। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेनी चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी है WWE में। और क्योंकि इस चेंज के कारण आई कांट एक्सप्लेन कितने सारे रेसलिंग फैंस हैं जो कि वापस आ चुके हैं, कितने सारे प्रो रेसलिंग फैंस WWE के फैंस हैं वो वापस आ चुके हैं। बिकॉज नाउ वी गेट टू सी अमेजिंग स्टोरी लाइन, वी गेट टू सी अमेजिंग फ्यूड्स, अमेजिंग थिंग्स फॉर विच वी क्रेव फॉर। एंड एक फ़ैन को आप इससे ज़्यादा और क्या दे सकते हो। और आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स दैट कितना सरियल लगता है जब आप देखते हो एक अच्छी स्टोरी लाइन जहाँ पे आप इंगेज होते हो, आप भूल जाते हो बाकी सारी चीज़ें को, आप फील कर पाते हो उस मोमेंट्स को। और अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स या अपने जितने भी लोग होते हैं टीवी पे, क्राउड जो होती है, यू कैन फील दैट एक्सपीरियंस एंड दैट कांट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। एंड दैट समथिंग सो मैजिकल अबाउट इट। एंड ऑफ कोर्स प्रो रेसलिंग इज़ सो मच फन। आप रेसलिंग कैसे नहीं लव कर सकते हो। द परफॉर्मर, दैट परफॉर्मेंस people give by keeping their body on line, and they do just incredible phenomenal stuff which I can't even explain. And of course storyline is so much great that it gives you hook up, and it feels so much awesome that you just keep thinking about it, you just keep talking about it as well. So this is what brought me back to WWE, and this is what brought me back to which I love so much. And now I am also talking about it, so yeah, it feels great. It really feels great. WrestleMania 40, one of the greatest WrestleMania of all time, जिसमें we got to see so much great moments. We got to see John Cena, we got to see Rock, we got to see Undertaker, Cody Rhodes, Roman Reigns, Seth Rollins. So much incredible stuff happening, Bloodline and all. आपको कहाँ देखने को मिलता है इतनी अच्छी फ्यूड? आपको कहाँ देखने को मिलेगा? WWE जो कंटेंट क्रिएट करता है हर वीक, रॉ, स्मैकडाउन, NXT, आई डोंट थिंक कोई भी कंपनी वर्ल्ड में है जो कि इस लेवल के कंटेंट को डिलीवर करती है जैसा WWE डिलीवर करता है। एंड आई नो सम ऑफ द पीपल जो नहीं है इसमें, एंड इट्स फाइन, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, बट ये मेरे चाइल्डहुड का एक बहुत बड़ा पार्ट था। एंड अब जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, आई एम सो हैप्पी दैट दिस इज नाउ ऑल्सो दिस इज सो क्लोज टू मी, एंड आई होप दैट इट रिमेन्स क्लोज टू मी। एंड आई जस्ट होप दैट it continue giving me and giving us great memories, great time, great moments for us to cheer and embrace in our life. So yeah, this is what WWE means to me. And thank you Triple H for bringing it back to me. Thank you all the wrestling fans, thank you all the wrestling community, thank you to all the wrestlers, thank you all the WWE superstars for giving us such precious memories, such precious moments for us, and continue giving it for us. So yeah, this is why I am back, and I just love it. Thank you.